फोन मेरा कल से खोल रहा है जब से ये ऑडियो सुना है। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और भिक्षा लेना। पार्टी को नई दिशा दी। पार्टी आज अगर बरेली में है तो माननीय संतोष जी की वजह से है भाजपा यहाँ। भाजपा का बोल रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी प्रत्याशी को यहाँ भाजपा टिकट देने का कार्य ना करे, अन्यथा उससे कुर्मी समाज का बहिष्कार झेलना पड़ेगा। और हम पार्टी का भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व संतोष गंगवार जी से है, ना कि भाजपा से। हमारी पहचान संतोष गंगवार जी से है, भाजपा से नहीं है। जिस पार्टी में जाएंगे अपनी पहचान बनाएंगे। हमारे महोदय जहाँ जाएंगे हमारी पहचान बनेगी। हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, बटिया जैसा फिर भी रहता है। माननीय महोदय जो चाहते हैं बरेली में वही होगा और आगे भी होगा। तो ये क्योंकि वो भी हमारे समाज के, कहीं ना कहीं हमने अब चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे महोदय को गाली दी है वो या तो ये माफी मांगे पैरों में गिरकर, या फिर पार्टी से इस्तीफा दे। तो हम पार्टी के साथ हैं, वरना हम अपने समाज के साथ हैं। चाहे उसके लिए कुछ भी आंदोलन करना पड़े, हम वो आंदोलन करेंगे। समुद्र के नीले पानी को खून से लाल कर देंगे, लेकिन किसी कुर्मी को काले पानी नहीं जाने देंगे। और गंगवार जो हमारे समाज के ही हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके लिए हमें वार्ड नंबर 23 त्रिपुरा बरेली से पहले तो मैं अपने समाज के लिए हूँ, कुर्मी समाज के लिए। कुर्मियों से हित प्रेम, कुर्मी परिवार में पैदा हुआ मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूँ मैं। छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज हूँ मैं। खून मेरा कल से खोल रहा है जब से ये ऑडियो सुना है। वह जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वह ब्राह्मण नहीं हूँ जो सुनता रहूं, मैं दूसरे समाज का ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों का काम क्या है, मैं उस ब्राह्मण से पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और भिक्षा लेना। उसने शिक्षा का व्यवसाय बना लिया है। किन किन तरीकों से उसने कैसे करके धन को अर्जन किया, ये सबको पता है। वह व्यक्ति जो किसी समय में ब्लैक करता था लॉटरी के टिकट, आज वो अपने आप को मेयर बना बैठा है। वर्ष 2009 में उसने बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ा। वह पार्टी का वफादार सिपाही है क्या? एक हमारे माननीय श्री संतोष गंगवार जी, जिनको हम महोदय की श्रेणी में लगते हैं, कहा गया उन्होंने कि जब से हमारा जनसंघ था हम तब से यहाँ है। पार्टी को नई दिशा दी। पार्टी आज अगर बरेली में है तो माननीय संतोष जी की वजह से है भाजपा यहाँ। भाजपा का बोल रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी प्रत्याशी को यहाँ भाजपा टिकट देने का कार्य ना करे, अन्यथा उससे कुर्मी समाज का बहिष्कार झेलना पड़ेगा। और हम पार्टी का भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व संतोष गंगवार जी से है, ना कि भाजपा से। हमारी पहचान संतोष गंगवार जी से है, भाजपा से नहीं है। जिस पार्टी में जाएंगे अपनी पहचान बनाएंगे। हमारे महोदय जहाँ जाएंगे हमारी पहचान बनेगी। जी, जिस तरीके से ऑडियो में एक आगे किला ढा दिया गया है, तो उसको लेकर आप लोगों में क्या कहना है उसकी? हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, बटिया जैसा फिर भी रहता है। और वो सोच रहे हैं ना कि पैसे के बल पर हमने मेयर हासिल कर ली है। तो माननीय महोदय की देन है जो आज हम मेयर हैं। माननीय महोदय जो चाहते हैं बरेली में वही होगा और आगे भी होगा। तो ये भूल जो उन्होंने करी है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा, ये नोट कर ले। और अल्टीमेटम ये कुर्मी समाज का है 5 दिनों का। यदि वे 5 दिनों के भीतर ये पार्टी इनसे इस्तीफा नहीं ले रही है तो अनशन करेंगे। यहाँ के कुर्मी समाज, हमारा जो भी कुर्मी समाज है, करेगा। और हम इस विषय में किसी की सलाह हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं भी कुर्मी का बालक हूँ, किसान हूँ। मैं चोरी नहीं करता। दूसरी चीज है, और भैया नोट करें आप, ये जो संतोष गंगवार शख्सियत है ना, इस व्यक्ति पर जिला बरेली में नहीं पूरे भारत वर्ष में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि इसने एक पैसे की कमाई की है। ये एक वह दरबार है जहां आदमी सीधे चला आता है, अन्यथा कहीं विधायक भी बन जाते हैं तो वहां परमिशन लेनी पड़ती है। 4 कुत्ते गेट पर होते हैं। भैया है क्या? एक महोदय हमारे यहाँ सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और रात्रि के 11 बजे तक काम करते हैं। सबके काम किए। और ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, ये ब्राह्मण की बात कर रहा है। मैं उन सभी ब्राह्मणों को कहता हूं और दोषी ठहराता हूं जिन्होंने वहां पर उस ये जो महापौर है उसकी बात पर ऐसे करके ताली बजाई थी। मैं विरोध कर रहा हूँ उसका, उन सभी ब्राह्मणों का विरोध कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे समाज के वहाँ प्रत्याशी लोकसभा 25 के जो थे, उनको वहाँ विरोध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया और ताली बजाई। थोड़ा सा हम रोष नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी हमारे समाज के, कहीं ना कहीं हमने अब चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे महोदय को गाली दी है वो या तो ये माफी मांगे पैरों में गिरकर, या फिर पार्टी से इस्तीफा दे। तो हम पार्टी के साथ हैं, वरना हम अपने समाज के साथ हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, कोई पूछिए आप। माफी नहीं इस्तीफा चाहिए। माफी नहीं इस्तीफा चाहिए। नहीं इस्तीफा चाहिए। माफी से तो क्या
काम चल जाएगा। हम माफी अगर पैरों में गिर के मांगेंगे वो ये वाला जो आप बोले हम एक काम में बोल दीजिएगा भैया, भैया, राजेश, एक मेरी बात सुनो, ये बाइट लो, ठीक है? अब एक काम करो, ना आप लोग सर्वे करो, ठीक है? बाहर आप और बहुत अच्छी करके सर्वे कर रहा हूँ, जिसको एक बार आराम से बोलो, लिंक मेरा नाम जितेंद्र कुमार गंगवार है। जाना चाहेंगे कल जो मामला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों ने घेराव किया, आपने उनकी मांग है मेयर साहब से इस्तीफे की, क्या है आप? देखिए ऐसा है कि मेयर साहब ने जो मीटिंग की थी, ब्राह्मणों की सभा की थी, उसमें हमारे माननीय संतोष कुमार गंगवार जी के लिए अब शब्द बोले कि किला ढा देंगे, उनके घर में घुस के मतलब इस तरीके से पटक पटक के मारेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये एक मेयर को, यानी मेयर का भी पद बहुत बड़ा होता है, एक ऐसे बड़े राजनीतिक को ये बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने ये हमारी कुर्मी समाज के लिए जो किया है वो बहुत गलत किया है। हम कुर्मी समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो हम सारा कुर्मी समाज सड़क पे, चाहे उसके लिए कुछ भी आंदोलन करना पड़े, हम वो आंदोलन करेंगे। समुद्र के नीले पानी को खून से लाल कर देंगे, लेकिन किसी कुर्मी को काले पानी नहीं जाने देंगे। और छत्रपाल गंगवार जो हमारे समाज के ही हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है।